क्या तेज प्रताप यादव किसी बड़ी साजिश के शिकार हो गए या फिर उन्होंने परिवार से बगावत करने की ठान ली है? तेज प्रताप यादव ने बगावत करते हुए अपने प्यार का इजहार किया है या कोई पुराना स्कैंडल छुपाने के लिए मजबूरी में उन्हें इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा? क्या तेजस्वी यादव अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर तेज प्रताप यादव नामक जो नासूर उनके राजनीतिक जीवन में बन चुका है उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का साजिश रच चुके हैं? क्या इस बार तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के पहले तेज प्रताप को अपने रास्ते से हटाकर पूरे पार्टी पर और परिवार पर अपना प्रभुत्व और कब्जा जमाना चाहते हैं? आज इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं अनसेंसर्ड के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, सोशल मीडिया पे आप लगातार तेज प्रताप यादव और उनकी शादी के चर्चे सुनते आ रहे हैं। तमाम तरह के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन मैं आपको तेज प्रताप यादव के शादी के प्रकरण को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूं, जिससे कि एक एक तह तक आप जा सकते हैं घटना के और इस घटनाक्रम की एक एक परत धीरे धीरे खुलेगी। सबसे पहले घटना यह हुई कि तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से अचानक से कुछ फोटो पोस्ट किए गए, जिसमें यह दावा किया गया कि तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ शादी कर चुके हैं और अब वो खुलकर इसका इजहार पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। जब उनकी ये तस्वीरें, उनकी फोटोज, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, तमाम चैनल्स पे न्यूज़ चलने लगे, तो अचानक से ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया। पोस्ट डिलीट करने के बाद तेज प्रताप यादव की आईडी से ये लिखा गया कि किसी ने एआई के माध्यम से उनकी फर्जी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर तुरंत उनकी आईडी से उन तस्वीरों को पुनः साझा किया गया और यह कंफर्म किया गया कि वो अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ शादी कर चुके हैं और इस रिश्ते में वो 12 साल से हैं। जैसे ही ये बात कंफर्म हुई तो सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ गई और एक पुरानी केस की परत और फाइल भी खुल गई। केस था तेज प्रताप यादव की पहली शादी का, जो मामला कोर्ट में चल रहा था उसका। आपको ज्ञात होगा कि तेज प्रताप यादव की पहली शादी बिहार में ही पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती के साथ हुआ था। नाम था ऐश्वर्या। ऐश्वर्या के माता पिता चंद्रिका राय ने बड़ी ही उम्मीद के साथ लालू परिवार से अपना रिश्ता किया था, लेकिन यह रिश्ता कहा जा रहा है अब भी और पहले भी कि यह रिश्ता दबाव में किया गया एक रिश्ता था, जिसे तेज प्रताप यादव कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहीं पर ऐश्वर्या के माता पिता के ऊपर भी प्रश्न उठे कि आखिर उन्होंने अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी 12वें फेल तेज प्रताप से क्यों कर दी। ऐश्वर्या के माता पिता, जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी जरा ये नहीं सोचा कि जिस बेटी को वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, क्या उसके विचार एक 12वीं फेल तेज प्रताप यादव जैसे हुड़दंगी मिजाज वाले लड़के के साथ मैच करेगी। लेकिन कहा जाता है कि ऐश्वर्या के माता पिता भी स्वार्थ में अंधे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी एक बार लालू परिवार की बहू बन गई तो उसे एक बड़ी पॉलिटिकल विरासत यूं ही बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या के माता पिता का इस रिश्ते के हामी भरने के पीछे यह स्वार्थ भी था। लेकिन एक तरफ जहां तेज प्रताप ने शादी के कुछ दिनों बाद ही ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह बताई गई कि ऐश्वर्या को तेज प्रताप के कई कारनामों के बारे में पता चला। ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप गाली गलौज और मारपीट करते थे और पूरी मीडिया ने वो खबर दिखाया जब ऐश्वर्या को सामाजिक न्याय का दंभ भरने वाले इस परिवार ने आधी रात को सड़क पे बाहर अकेला छोड़ दिया था, घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐश्वर्या उनकी बातें नहीं मान रही थी। ऐश्वर्या तेज प्रताप के कई प्रकरण से
परेशान थी और जिस दिन ऐश्वर्या को बाहर किया गया उस दिन बकौल ऐश्वर्या राबड़ी देवी, लालू यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, लालू परिवार के कुनबे का पूरा सदस्य मिलकर उसे मारा पीटा गया और फिर उसे सड़क पे बाहर निकाल दिया गया। अभी तलाक पूरी तरह से क्लियर भी नहीं हुआ था कि तेज प्रताप यादव ने अपनी एक नई शादी की घोषणा कर दी। अब इस नई शादी में भी दो पेच है। कोई कह रहा है कि इस शादी का उद्भेदन जो किया गया है वो एक साजिश के तहत किया गया है और इसमें तेज प्रताप यादव को बदनाम करने की एक साजिश रची गई है और यह भी कंफर्म किया गया है कि तेज प्रताप यादव की इमेज को ऐसा बना दिया जाएगा कि कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। उन्हें पॉलिटिकली और पर्सनली भी परिवार की तमाम विरासतों से, संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने जैसे ही अपनी शादी का ऐलान किया तुरंत तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी से निकाला और लालू यादव ने परिवार से निकाला। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लालू प्रसाद ने यह जानकारी दी कि सामाजिक न्याय में हम लोगों की प्रतिबद्धता जिस तरह से बनी रही उसी क्रम में तेज प्रताप यादव के इस गैर जिम्मेदार आचरण की वजह से उन्हें वो परिवार से बेदखल कर रहे हैं। ये वही लालू यादव हैं जो कभी अपनी ही पार्टी के सांसद के द्वारा तेजाब से कई लड़कों को नहला दिए जाने के बाद भी न तो उसे पार्टी से निकाला और न ही परिवार से अपने पर्सनल रिश्ते खत्म किए। ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने आईएएस की बीवी से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी में बरकरार रखा और उसे एमपी का, एमएलए का टिकट तक दिया। ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने बालू तस्करी के दौरान कई हत्याएं, अपहरण और लूट का बाजार चलाने वाले उन दबंगों का साथ दिया जो आरजेडी और लालू परिवार के लिए वोट और धन बल इकट्ठा करते थे। वही लालू यादव आज सामाजिक न्याय की दुहाई देकर अपने बेटे को परिवार से बेदखल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने एक हरियाणा वाले सहयोगी संजय यादव, जो कि उसके काफी करीबी माने जाते हैं, उसके साथ मिलकर यह साजिश रची और विधानसभा चुनाव से पहले अपना राजनीतिक रास्ता साफ करने की ठान ली। इस मामले में उन्हें सलाह दी गई कि सबसे पहले तेज प्रताप यादव नामक इस नासूर बन चुके व्यक्ति को उनके रास्ते से हटाया जाना चाहिए ताकि तेजस्वी यादव का परिवार पे और पार्टी पे पूरी तरह से पकड़ और एकाधिपत्य कायम हो जाए। जिस तेजस्वी यादव ने खुद एक क्रिश्चियन से शादी की है, वो तेज प्रताप यादव को, वो लालू यादव जिन्होंने एक क्रिश्चियन बहू को अपनाया, जिस लालू यादव ने आधी रात अपनी पहली बहू को घर से बाहर निकाला, वो सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं, उन्होंने उनकी इज्जत को तार तार किया है। लालू प्रसाद की इज्जत तब तार तार नहीं हुई थी जब उनके ही 2 सालों ने बिहार में अपहरण और हत्या और बलात्कार का वो कोहराम मचाया था जिसे बिहार आज तक नहीं भूल पाया है। अब एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का कई लड़कियों से संबंध है। वैसे तेज प्रताप यादव एक नॉन सीरियस व्यक्ति है, ये आए दिन ब्लॉग बनाते आपको दिख सकता है। तेज प्रताप यादव कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, 12वीं फेल है। बावजूद इसके परिवार में मिली विरासत की वजह से तेज प्रताप एमएलए चुने गए, मंत्री तक बनाया गया, लेकिन मुफ्त में मिली इस विरासत को तेज प्रताप अच्छे से संभाल नहीं पाए। अब तेज प्रताप पे भी उंगली उठ रही है कि तेज प्रताप यादव पहले तो ऐश्वर्या को तलाक देते हैं, उसके बाद अनुष्का नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, मथुरा जाते हैं, उससे ब्याह रचाते हैं और एक पति पत्नी की तरह रिलेशनशिप में रहते हैं। और अभी जो सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि यह रिश्ता पिछले 12 साल से है, तो इसका मतलब है कि तेज प्रताप की जब शादी हो रही थी उससे पहले ये रिश्ते में थे और जब ये रिश्ते में थे तो इन्होंने शादी क्यों की। तेज प्रताप कोई नाबालिग व्यक्ति नहीं थे जो इन्हें डराकर धमकाकर इनकी शादी करवा दी गई, और अगर तेज प्रताप रिश्ते में थे तो जरूर इन्होंने परिवार को बताया था। तो ऐसे में लालू और राबड़ी पर एक बड़ा केस बनता है कि आखिर उन्होंने एक लड़की की जीवन क्यों खराब कर दी। और आज की डेट में एक नहीं बल्कि 3 लोगों का जीवन लालू परिवार खराब कर चुका है। उड़ती हुई खबर यह भी मिल रही है कि तेज प्रताप यादव को ये वीडियो, ये फोटोज सोशल मीडिया पे इसलिए सार्वजनिक करना पड़ा क्योंकि पता चला कि वो किसी तीसरी लड़की के साथ रिलेशन में है। बताया जा रहा है कि पटना के ही मुसल्लापुर की तरफ उनकी एक तीसरी गर्लफ्रेंड रहती है और वो उसके साथ मालदीव छुट्टियां मनाने गए हुए थे
और इस बात की जानकारी जब अनुष्का यादव को मिली तो अनुष्का आग बबूला हो गई और उसने तेज प्रताप को कॉल लगाया। तेज प्रताप ने मालदीव्स में छुट्टियां मनाने की बातों से इनकार किया और तेज प्रताप ने यह कंफर्म किया कि वो अनुष्का के साथ रिलेशन में थे, हैं और रहेंगे। अनुष्का ने तेज प्रताप को साबित करने के लिए कहा कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तुम इस रिश्ते को सच में अपनाने वाले हो, तो इसे सार्वजनिक करो। और मनमतंगे तेज प्रताप ने आनन फानन में इस रिश्ते को सोशल मीडिया पे सार्वजनिक कर दिया। पूरा लालू परिवार जब डैमेज कंट्रोल में जुटा तो तेज प्रताप तुरंत पोस्ट डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर तेज प्रताप पुनः पोस्ट करते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो इस रिलेशन में हैं। लोग पूरी उहापोह और असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि तेज प्रताप कभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो रिलेशन में है और कभी उनका एक पोस्ट आता है कि ये AI से बनाया हुआ फर्जी वीडियो और फोटो है। आज लालू परिवार चौतरफा घिर चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा। सत्ता हासिल करने के लिए लालू परिवार के हर सदस्य ने तेज प्रताप को सिरे से खारिज करना ही बेहतर समझा है, मुनासिब समझा है। लालू के परिवार का हर सदस्य ये चाहता है कि चूंकि विधानसभा चुनाव है, इसलिए तेज प्रताप को फिलहाल घर, परिवार और पार्टी से बिल्कुल दूर रखा जाए। बाद में भले उसे फिर से शामिल करा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बिहार के सत्ता की चाबी। तेजस्वी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने मुख्यमंत्री बनने की राह में अगर उन्हें कोई सबसे बड़ा रोड़ा नजर आ रहा है तो वो है उनके खुद का बड़ा भाई तेज प्रताप यादव। जिस तेजस्वी यादव ने अपनी क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड से शादी की और इस वजह से उनके मामा उन पे काफी आग बबूला हुए, क्या क्या नहीं कहा पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया में। और कई लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड भी उनके लाइफ में प्लांट की गई है। और कई लोगों ने ऐसा तर्क दिया कि आप इमेजिन कीजिए कि तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति अगर बिहार का CM बनता है और कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी बिहार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आती है और एक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सरकार से, कोई बड़ी जमीन, कोई बड़ा फेवर क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर करने में, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में, जो कि प्रेम के प्रचार प्रसार की आड़ में सदियों से इस देश के अंदर किया जाता रहा है, लोगों का धर्मांतरण किया जाता रहा है। लोगों का दावा है कि तेजस्वी यादव जिस क्रिश्चियन से शादी करके अपने घर लाए हैं, अगर उसी क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई व्यक्ति उनके पास मुख्यमंत्री बनने के बाद आता है तो वो क्या क्या दान कर देंगे उस कम्युनिटी को प्रेम का प्रसार करने के लिए। लालू परिवार के हर व्यक्ति के इंटेंशन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, संदेह किया जा रहा है और इस संदेह के पीछे लालू परिवार के लाइफ की हिस्ट्री है। आज तेज प्रताप को उनके प्यार करने का दंड लालू परिवार ने दिया है। आज तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से बेदखल किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि उन्हें सजा दी गई है, लेकिन अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव ने तो यादव कुल में ही शादी की, जबकि तेजस्वी ने तो क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड को अपने परिवार को स्वीकार कराया। ऐसे में तेजस्वी के इरादों पर और इंटेंशन पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि लालू परिवार, तेजस्वी, तेज प्रताप और साधु यादव, लालू परिवार के इन लोगों के बारे में, इन लोगों का महिलाओं के प्रति जो सोच है, लालू राज में महिलाओं का जो शोषण किया गया, अपहरण के जो धंधे फले फूले, जंगल राज का जो तमगा मिला, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जल्दी मुलाकात होगी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।